आपका हरिनाम को आप शरण लेंगे, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। जब कृष्ण मिल जाएगा ना, सब कुछ मिल जाएगा। आपने दुनिया में कितना भी किया ना, वो जीरो का समान है। आप बोलेंगे मैं बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त किया, बड़ा जीरो आपके पास। मेरे पास बहुत बड़ा गाड़ी, और एक बड़ा जीरो। मेरे को बहुत बड़ी दुकान, और एक बड़ा जीरो। मेरे पास बहुत लैंड है, और एक जीरो है। बट सब जीरो है जीवन में। बट इस जीरो के सामने एक लगा देंगे तो वो जीरो को, सबको जीरो का क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। वो एक है, वो है कृष्ण, वो है हरिनाम। जब आप भगवान का हरिनाम लेंगे और भगवान से संबंध स्थापना करेंगे, वो सबको एक वैल्यू है। आपको पता है ये सारी चीज को कैसे मैं सही तरीके से यूज कर सकता हूँ? नहीं है तो सबको कोई सर में भी केवल है नहीं। और दूसरा चीज है, कितने लोग खुश रहना चाहते हैं? सब लोग। कुछ लोग नहीं चाहते कुछ लोग को खुशी नहीं चाहिए। जीवन में खुश रहने के लिए भगवत गीता में 12वां चैप्टर में भगवान बताते हैं कैसे खुश रह सकते हैं। सेल्फलेसनेस, इसके हिंदी में क्या बोलते हैं? सेल्फलेसनेस को सेल्फलेस, निस्वार्थ। निस्वार्थ जीवन जीना चाहिए। सब व्यक्ति इस भौतिक जगह में स्वार्थी हैं। कोई व्यक्ति मिलने आता है ना, वो देखते हैं कि इससे मेरे को क्या मिलेगा। जिससे कुछ मिलेगा तो बात करते, नहीं तो नहीं बात करते। नहीं, आपके पास धन है तो लोग, सब लोग आगे पीछे रहेंगे। आपके पास नहीं है तो चला जाएंगे। नहीं, सब व्यक्ति स्वार्थी हैं। बट असली आनंद है सेल्फलेसनेस है। क्या है? निस्वार्थ। निस्वार्थ रहने से ही आपका आनंद है सब। भगवान कृष्ण बोलते हैं कैसे सेल्फलेस रह सकते हैं, निस्वार्थ कैसे रह सकते हैं। भगवान बोलते हैं मैं प्रेम में सेवा करो। आप वो भी नहीं कर सकते तो नियमों का पालन करो। वो भी नहीं कर सकता तो क्या कर सकते हैं? आपने ऑड अर्न मनी है, उस लक्ष्मी को भगवान के सेवा में लगाओ, प्रचार कार्य में लगाओ। वो भी नहीं कर सकता तो कोई गरीब को और भी लोगों को सहता करो, कुछ तो सहता करो। इसके कितनी आप सेल्फलेस बनाएंगे उतनी खुश रहेंगे। नहीं, सो इसलिए हमको ये गुण है उसको जागृत करना चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ किसी को कुछ सेल्फलेस कार्य करना चाहिए। सबसे बड़ा सेल्फलेस कार्य है आप भगवत गीता को किसी को दे सकते हो, प्रचार कार्य में लगा सकते हो। ये बहुत बड़ा सेल्फलेस कार्य है। नहीं, सो इस कार्य में जुड़ना चाहिए। सो देन आपके जीवन में बहुत आनंद आ सकता है। देखिए अपने शरीर को कितनी ज्यादा भगवान के सेवा में लगाएंगे उतनी खुश रहेंगे। एक बार एक मयूर ध्वज एक राजा था। वो राजा का बेटे का नाम था ताम्र ध्वज। बहुत शक्तिशाली राजा था वो। सो एक बार अर्जुन युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ करना था। आप लोग पता है ना अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ करने के लिए घोड़ा को भेजा जाता है। सो जब युधिष्ठिर महाराज ने अपने घोड़ा का भेजा, उधर मयूर ध्वज ने भी एक घोड़ा को भेजा और दोनों घोड़ा सामने सामने आया। बोले कि नहीं, हम युधिष्ठिर महाराज का नियम राज्य को हम नहीं मानेंगे, अभी लड़ेंगे। सो जब अर्जुन और भीम और ताम्रध्वज दोनों को लड़ाई हुआ, अर्जुन हार गए हैं। अर्जुन पूरा अचेत हो गए हैं, सब गिर पड़े हैं और युधिष्ठिर महाराज के घोड़े को लेके ताम्रध्वज चला गया। सो मयूर ध्वज को पता चला ये तो युधिष्ठिर महाराज का घोड़ा है। देन अपने बेटे को डांटा, हमारा मुख्य कर्तव्य है भगवान का प्रसन्न करना। अर्जुन तो भगवान के प्रिय हैं, उसको क्यों लेके आए हैं? उसी समय भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों मिलकर प्लान किए हैं कैसे इस राजा को हराया जाए। सो ब्राह्मण के रूप में अर्जुन और कृष्ण ब्राह्मण के रूप में गए। उस समय में ऐसे संस्कृति थी, ब्राह्मण कुछ भी मांगता है ना वो दे देते थे। ब्राह्मण का बहुत बड़ी मर्यादा था। क्षत्रिय का कर्तव्य था ब्राह्मण का इच्छा को पूरी करना। सो दोनों गए ब्राह्मण के रूप में। जाके राजा ने स्वागत किया है, बेटा है हम बैठने के लिए नहीं आए, हम बहुत समस्या में हैं, प्रॉब्लम है। मैंने क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे बेटे को एक शेर ने पकड़ लिया था। शेर ने बोला कि जब राजा का आधा शरीर देंगे तो मैं आपको बेटे को छोड़ सकता हूँ। सो इसलिए मैं आया हूँ
आप अपने आधा शरीर दो। सो राजा ने थोड़ा भी नहीं सोचा, बोला ठीक है आप ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, और एक कंडीशन है, सिर्फ आपका आधा शरीर नहीं है, आपके बेटे का, आपका पत्नी का, तीनों को आधा शरीर चाहिए। सो तीनों लेटे और तीनों को काटा गया। जैसे काटा जा रहे हैं, आधा कट गया था। उस समय एक साइड से वो राजा का आंखों से आंसू आ रहा था। जब एक साइड से आंसू आ रहा तो कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में कृष्ण बोला कि नहीं, मेरे को ये डोनेशन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप दुखी हो। कोई व्यक्ति दुखी होके दान नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं नहीं लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ, मैं इसलिए दुखी हूँ, एक साइड है मेरा शरीर का वो तो सेवा में लग गया, दूसरा साइड है वो सेवा में नहीं लग पा रहा है, उसको सोच के मैं रो रहा हूँ। नहीं, सो ये है, इस तरह का जीवन जीना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ ऐसे जीवन जीना चाहिए, हम शरीर मन वाणी भगवान के सेवा में लगे, नहीं देन हमारा जीवन सफल है। नहीं सो नहीं, ये तो क्या है, नहीं ऐसे कैसे वो राजा कितनी महान होगा, नहीं अपनी जान दे रहे हैं, बट फिर भी वो बहुत खुश थे अपनी जान देने। देन भगवान ने अपनी रूप को प्रकट किए, इसके बाद अपने पूरे सारी शरीर वापस आ गए। सो भगवान को देने में इच्छुक नहीं करना चाहिए, कैसे भी दो, कुछ तो दो भगवान के लिए ना। आप दंड नहीं दे पा रहे हो, अपनी शक्ति दो, अपनी एनर्जी दो, नहीं डू समथिंग फॉर लॉर्ड, देन आप खुश रहेंगे। एक बार एक कथा मेरे को याद आ रही है। एक बहुत अमीर आदमी था, वो साधु को मिलने के लिए गया। पहले ही बोल दिया वो अमीर ने, बोला कि देखिए पंडित जी मैं कुछ दे नहीं सकता, आप कुछ भी आप मेरे से कुछ करवा सकते हो, बट मैं कोई 1 रुपये नहीं दे सकता हूँ। बहुत ही कंजूसी था उसको, बस सब कुछ भगवान ने दिया बट देता नहीं था वो। लेकिन साधु ने सोचा इसको भगवान के सेवा में कैसे लगा, साधु लोग बहुत दक्ष है, सबको सेवा में लगा देता। सो उसने सोचा कि ठीक है ये काम कर सकते हैं आप, आपके बताइए क्या काम कर सकते हैं आप ना, मन से भगवान का सेवा किया कीजिए। हाँ ये कर सकता हूँ, मन से मैं भगवान का सेवा कर सकता हूँ। सो वो क्या करता था, सुबह सुबह उठता था, मन से भगवान को उठाता था, भगवान का नलाता था, भगवान के लिए भोग बनाता था और भगवान को खिलाता था। डेली ऐसे करके जाता। तो एक दिन क्या हुआ, उठने में लेट हो गया, अभी जल्दीबाजी में था, वो जल्दी में मन से ही भगवान को उठा रहा था, फटाफट कर रहा था। उस समय में दूध में हर बार 1 चम्मच चीनी डालता था, इसमें 4 चीनी चम्मच डाल दिया। वो सब किस में है, स्वप्न में, मतलब वो मन में कर रहे हैं। 4 चम्मच चीनी गिर गया बोल के उसने उस चीनी को उठा रहा था। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, यार ये क्या है, अब तो मन में कर रहे हो, उसमें थोड़ा चीनी ज्यादा हो गया तो आपका क्या, आपका कुछ पैकेट से कुछ चला गया क्या? बोला यार इतनी कंजूस आदमी है यार। देन उसको क्या बोलते हैं मेडिटेशन टूटा, देखा तो भगवान का हाथ का इंप्रेशन था। नहीं, इवन मन से भी आप भगवान का कुछ सेवा कर लेंगे ना, भगवान स्वीकार कर लेता। भगवान ये नहीं देखता आप ऐसे करना वैसे करना, हमारा अंदर एक सेवा भाव ये प्रकट होना चाहिए। जब आप सेवा भाव कैसे भी करेंगे, देन आप देखेंगे आपका चरित्र में बहुत शुद्धता आएगा, आपका मन बहुत शुद्ध होगा। नहीं, चेतो दर्पण मार्जनम बह महादवाग्नि निर्वापनम शैरव कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म संपम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब भगवान का सेवा में लगते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सबसे मुख्य चीज होती है वो है चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा चित्त है वो शुद्ध होता है। नहीं, चित्त कितनी शुद्ध होगा उतनी आप अपने आप को देख पाएंगे। नहीं, सब लोग पूछेंगे तो आप कौन है, आप बोलेंगे अपना अपना नाम बताएंगे। नहीं, इसी तरह सनातन गोस्वामी थे। सनातन गोस्वामी बहुत विद्वान थे,
और वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और वो जब श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए थे, वो बोले थे कि सारे लोग तो मेरे को पंडित समझते हैं, बट पंडित समझते हैं, बट मुझे ये नहीं पता है मैं कौन हूँ। कितनी लोगों को पता है आप कौन है? ओ बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। यस, आत्मा। यस, हाँ, यस, आप सब बोल रहे हैं, बट आपका सा साक्षात्कार है नहीं। आप शास्त्र के ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, साक्षात्कार है। जब तक आपके पास साक्षात्कार नहीं है, मूर्ख नंबर 1 है। मैं बोलूंगा तो आपको गुस्सा लगेगा, नहीं? कितनी लोग सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूं। वाह, इधर तो ब्राह्मण, ज्यादा लोग ब्राह्मण लोग हैं। कुछ लोग नहीं सोच रहे, हम नहीं, हम तो बहुत बुद्धिमान है। नहीं, हम सब मूर्ख हैं, नहीं। बट दुनिया में हम दिखाते हैं कि बहुत बुद्धिमान है हम, नहीं। हम खुद पता है नहीं हम कौन है, नहीं। वो माता जी बोल रहे थे कि आत्मा है, हमारे पास साक्षात्कार नहीं है, आत्मा है। आत्मा का कोई साक्षात्कार, पहले गुण है वो है फियरलेसनेस। वो कभी नहीं डरता किसी चीज की, मृत्यु को भी नहीं डरता। एक मैं कथा बताता हूँ कैसे, इसे सच्चाई घटना है। एक बार एक आई डोंट नो, दो देश के बीच में लड़ाई हो रहा था। सो एक ट्रूप था, एक आर्मी था, वो दूसरा कंट्री के पास जाके वो पुरुष को अलग कर देते थे, स्त्रियों को अलग कर देते थे, बच्चों को आग में जला देते थे और माता लोग के साथ गलत करते थे। और वो एक व्यक्ति था, वो कमांडर था, वो क्या कर रहा था, एक एक व्यक्ति को गोली मारता था। सो एक व्यक्ति के ऊपर गोली मतलब वो गन लगाया, उसको कोई डर ही नहीं था। जब बिल्कुल कोई डर नहीं तो उस वजह आपको कोई डर नहीं है, अब तो मरने वाले हो। नहीं, बोला नहीं, मेरे को कोई डर नहीं है। क्यों नहीं डर रहा? बोला मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बोला यार बकवास कर रहे हैं। नहीं, उसने चाकू लेके अपने छाती में क्या किए, काटे हैं, फिर भी उसको कुछ असर नहीं पड़ा। मैं बोले वास्तव में ये फियरलेस है, वास्तव में इसको मृत्यु का कोई डर ही नहीं है। देन अपने टेंट में लेके गया, उससे पूछा इतनी शक्ति किधर से आ रहा है आपको? देन उसने पैकेट से भगवत गीता को दिखाया। बोला भगवत गीता से। उसने भगवत गीता पढ़ा, उसने साक्षात्कार भी किया। दो लोग में टेंट से भाग के वो कमांडर था, इतनी बड़ी भक्त बना। एक बार मायापुर में एक मीटिंग में थे और रूम में थे, उसका एक भक्त था, वो मस्कीटो कॉइल लगा रहे थे। उसने बोला नो मस्कीटो कॉइल, ब्रिंग मस्कीटो नेट। अब मस्कीटो कॉइल लगाएंगे तो मच्छर मर जाएगा, अब जाके मच्छर का क्या बोलते हैं उसको, मच्छरदानी लेके आओ, उसमें सो। अब देखिए व्यक्ति को गोली मारता था, हर व्यक्ति गोली मारता, और आज एक मच्छर मारने के लिए उसका हृदय में जगह नहीं है। सो दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं। सो ये भगवत गीता बहुत लोगों का जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं। सो वी हैव टू बी लाइक दैट। हमारे हृदय हैं, ये सब शिक्षा को लेंगे, हमारे हृदय शुद्ध हो जाता है। जब शुद्ध हो गया तो हमारा सरलता आ जाता है। और एक गुण है, हम सबको सरल रहना चाहिए। मैं साक्षात्कार का बता रहा था, आप समझ रहे हैं ना। सो इस तरह का साक्षात्कार होना चाहिए। वो कैसे हो सकते हैं? हम गंभीरता से प्रैक्टिस करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सरल रहना है, सरलता से शास्त्र को शिक्षा को लेना है। ये सरलता का गुण होना सबसे महत्वपूर्ण है, नहीं। कितनी लोग अच्छा लगता है, कोई सरल व्यक्ति को मिल गया तो बहुत अच्छा लगेगा। कितने लोग अच्छा लगता है? यस, ये कथा बताता हूँ, आप लोग और अच्छा लगेगा। सरलता कितनी अच्छी गुण है, इसको हम सब कल्टीवेट करना चाहिए। सो एक बार एक गुरुजी थे, वो राम भक्त थे, अपने शिष्य को बोला देखो मैं अयोध्या जाके भगवान राम को देख के दर्शन करने जा रहा हूँ, आप ना थोड़ा आश्रम का देखभाल करना। और नया भक्त था, वो 1 साल भी नहीं था, 1 साल था शायद, 1 साल मंदिर में था। उसको ज्यादा पता नहीं था कैसे क्या है भगवान के बारे में, इतनी ज्ञान नहीं था। बट गुरुजी ने बोला है आश्रम का देखभाल करना है, प्रचार कार्य को। जैसे अभी सब पूरी गए हैं तो किसी को बता के जाते हैं आप थोड़ा प्रचार कार्य में सब देख लो। सो
सीनियर लोग तो चला जाता है, फिर नया लोग ही रहते हैं मंदिर में। सो उस समय में थोड़ा बहुत कितना ज्ञान वो प्रचार करता है, नहीं? सो उसी तरफ था वो शिष्य, बट बहुत सरल था वो। सो वो मेहनत कर रहा था, वो सोच रहा था कि यार इतनी सेवा है, मैं अकेला हूँ, मैं कैसे करूँगा। देन वो अल्टर में गया, वो सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी थे। हनुमान जी वैसे हाथ जुड़ा हुए थे। वो जाके हनुमान जी को बोला, ये हनुमान जी, इतनी सेवा आप देख ही रहे हो, आपके बारे तो बहुत मैंने सुना हो, आप काली अपने प्रणाम कर रहे हो, अब काली हो, थोड़ा हमको सहता करो ना। ऐसे सरल सभा से उसने बोला, नहीं बोला यार ऐसे तो कभी मेरे को बोला ही नहीं है, ये पहले बार ऐसे बोल रहा। देन एक दो दिन बोला है, यार बार बार बोल रहा हूँ, कुछ सहता ही नहीं कर रहे थे, काली बैठे हो, थोड़ा कुछ कर लो, थोड़ा सपोर्ट कर लो। देन हनुमान जी एक दिन उठ गए, बोला क्या सेवा करूँ, देखो आप तो बहुत मैंने बहुत सुना पहाड़ी गिड़ी उठाते हो, सब्जी किब्जी खरीद के आ जाओ। सर आप ना परचेसिंग डिपार्टमेंट देखो, हाँ ध्यान रखना, वो गाजर का ये सब बड़ा बड़ा मत लेके आना, मैं क्या लिख के देता हूँ वही लेके आना है। सो वो लेके आते थे। सो सब्जी गिब्जी आ रहा था, सब कुकिंग वगैरह अच्छा हो रही थी। देन कुछ समय के बाद वो लक्ष्मण जी के पास गया। लक्ष्मण जी के पास बोला, गुस्सा मत हो जाओ, है ना, लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आता है ना, गुस्सा मत होना, तो थोड़ा एक रिक्वेस्ट है, आप तो नित्यानंद हो, बलराम हो, आप तो गुरु तत्व हो, कितनी महत्वपूर्ण है, भगवान राम का शिक्षा तो सबको फैलाना चाहिए। आप काली कड़े हुए हो, बैठ के प्रवचन दे सकते हैं, संडे फीस्ट में 100 लोग ऊपर आते हैं। सब श्रद्धालु लोग हैं, न्यू ईयर में आए हुए हैं, थोड़ा बैठ के प्रचार कर लो, कुछ लेक्चर ही तो देना है। देन पहले तो गुस्सा आ रहा था लक्ष्मण जी को, बाद में यार इसका प्रैक्टिकल बात तो है, काली है, हम दे सकते हैं। सो वो प्रवचन दे रहे थे। सो हनुमान जी परचेसिंग कर रहे थे और लक्ष्मण जी कहाँ से, अभी भीड़ बढ़ गई, अब कुकिंग तो होना है ना। देन जाके सीता मैया के सामने प्रणाम किया, बोले कुछ नहीं, प्रणाम किया। सीता मैया ने बोला, मैं कर लेता हूँ, मैं किचन देख लेता हूँ। तो माता तो दयालु है, नहीं किचन में एक्सपर्ट है। सो सीता मैया कुकिंग कर रहा है, अरे कुकिंग में इतनी टेस्टी थी, सीता मैया कुकिंग किया तो सोच के देखिए क्या होगा। सो सब लोग इतनी प्रभावित, लक्ष्मण जी प्रवचन, सीता मैया कुकिंग और परचेसिंग डिपार्टमेंट हनुमान जी। सो कोई, और इतनी भीड़ बढ़ गया, इतनी भीड़ बढ़ गया, इतनी भीड़ बढ़ गया, अभी पता नहीं क्या करूं क्या करूं। फिर अभी वो जाके बोले, देखिए आपको मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, भगवान राम के पास गए हैं, आप मेरा पूजिता, आप मेरा स्वामी हैं, आपको पूजा करना, आपका सेवा करना है, हमारा कर्तव्य है। फिर भी देखो सीता मैया किचन में है, लक्ष्मण जी प्रवचन दे रहे हैं, हनुमान जी मार्केटिंग देख रहे हैं, काली क्या करेंगे आप, बोर नहीं हो रहा है आपको? सो बोर हो रहा है ना, इसलिए अब अकाउंट देख लेना थोड़ा बहुत। आप तो राजा हो, अब तो राजा तो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं ना। सो आप क्या करो, थोड़ा अकाउंट डिपार्टमेंट का आप देख लो। ठीक है हम कर लेंगे। सो वो बैठ के भगवान राम अकाउंट देखते थे। और 1 साल के बाद गुरुजी आए, और मंदिर बढ़ गया, आश्रम बढ़ गया, लोग बढ़ गए, भीड़ इतना, देखो तो ये कैसे मैनेज कर रहा है ये। देखो तो सीता मैया किचन में है, हनुमान जी सब्जी गिब्जी लेके आने में बिजी है और प्रवचन दे रहे हैं, हजारों लोग, लक्ष्मण जी प्रवचन दे रहे हैं, भगवान राम बैठ के अकाउंट देगा। बोला इतनी है, उसको गुरु जी का आंखों में इतनी आंसू आ रहे थे, मैंने तो भगवान को देखने के लिए अयोध्या गया था, ये देखिए भगवान को इधर ही बुला दिया। नहीं, कहने का मतलब है जब हमारे अंदर ये गुण सरलता है, सरल है, सरल लोगों के लिए भगवान का पाना बहुत आसान है। इसलिए हम कपट नहीं बनना चाहिए, हमको सरल होना चाहिए। प्रभुपाद बोला करते थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सरल जीवन जियो और ऊंची विचार करो। सो हमारा सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल भी हमको ये सरलता का गुण को क्या करना चाहिए, कल्टीवेट करना चाहिए। ये सब भगवान से मांगना चाहिए, ये सब दिव्य गुण है, वैसे नहीं मिलते हैं। सोचने से व्यक्ति सरल नहीं बनता,
ये गुण भगवान की कृपा से व्यक्ति सरल बनता, हरिनाम की कृपा से व्यक्ति सरल बनता। तो इसलिए ये सरलता का गुण को क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में प्रकट करना चाहिए। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने बताया था सेल्फलेस का भी एक कथा याद आ रही है। एक बार अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे, उस समय आप लोग को अच्छा लग रहा है कथा से, मैं सोचा कथा के माध्यम से कुछ शिक्षा दे तो देन वो शिक्षा गहरा जा सकता। सो एक बार कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, उस समय में एक गरीब ब्राह्मण था। अर्जुन ने बोला कृष्ण को, ये कृष्ण आप तो द्वारकाधीश हैं, आप चाहेंगे तो इस ब्राह्मण को कुछ कर सकते हो, इसको कुछ थोड़ा सहायता करना। कृष्ण ने बोला आप भी कुछ कम नहीं है, आप भी तो सहायता कर सकते हो। लेकिन अर्जुन ने 3 बोरी सोने का उसके सामने रख दिए। आके देखो तो वो ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, गरीब है, उसको 3 बोरी सोने मिल गया तो क्या होगा, बहुत खुश हो गया। देन उसने प्लान करना शुरू कर लिया, अच्छा इस सोने से मैं ये इतना बिल्डिंग बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, वो ये ऐसे सोचते उसी समय चोर लोग आ गए हैं, वो चोरी करके भाग गए। पहले दुखी नहीं था, अभी ज्यादा दुखी हो गया। पहले तो कुछ नहीं था तो कुछ था, अभी एक थोड़ा 5 मिनट के लिए वो सोने का दिख गया, अब इतने प्लानिंग बन गया, अभी वो जाने से क्या होता है, दुखी हो गया। ऐसे भी हमारा जीवन में भी पहले कुछ नहीं रहता तो सुख रहता है, कुछ चीज मिल जाता है, वो खो गया तो हम क्या होते हैं, बहुत ही दुखी रहते हैं। लेकिन अर्जुन को बहुत कष्ट हुआ, देखो क्या किया आपने, दोबारा उसमें मुसीबत में डाल दिए हैं, और कुछ करो ना, नहीं आप भी कुछ करो। देन अर्जुन ने अपने रिंग को निकाल के, गोल्डन रिंग को निकाल के उसके सामने फेंका। देन वो अच्छी, चलो यार एटलीस्ट कम से कम क्या मिल गया मेरे को, रिंग मिल गया। इसको खुशी खुशी उसने पहना, बहुत खुशी हुआ। देन वो जाके स्नान करने के लिए नदी में गया। जैसे उसने स्नान करके उठा, वो क्या हो गया, वो रिंग पानी में चला गया, और दुखी हो गया। नहीं, देन अर्जुन को देख के और कष्ट हुआ, कृष्ण कुछ करो, नहीं व्यक्ति बहुत ही दुखी है, इसके बाद जीवन में कितना दुर्घटना होते जा रहा है, कुछ करिए कुछ करिए। ठीक है मैं कुछ करता हूँ। जैसे वो स्नान करके बाहर आया, दुखी, बहुत दुखी था, भगवान ने 2 कॉपर का, क्या बोलता है कॉपर का है, तांबा का 2 सिक्का रख दिए। देन ब्राह्मण तो देखो कुछ तो मिल रहा है तो खुशी होगा ना, 2 सिक्का को देख के, वो भी तांबा के सिक्के से बहुत खुश हुआ। अर्जुन ने बोला भाई तांबा दे रहे हो आप तो कुछ, कृष्ण आप तो कुछ अच्छा दे सकते, तांबा दे रहे हो। बट फिर भी वो ब्राह्मण बहुत खुश था 2 तांबा से। उसी साइड में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। ये ब्राह्मण को तो मछली को तड़पते हुए देख के उसको हृदय में बहुत कष्ट हुआ। मैं बोला उसको मछली को छोड़ दो। नहीं, ये तो मेरा फैमिली बिजनेस है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, इसको आप दंड देंगे तो छोड़ दूंगा। उसने बोला दे, ये 2 तांबा है आप ले लो, इसमें तो 1 मछली आएगा बस, चाहे कम से कम 1 मछली का तो छोड़ दो। देन उसने 1 मछली ब्राह्मण को दिया। जैसे उसको मछली का देखा, उस मछली का मुंह में था एक गोल्डन रिंग। देन उसने गोल्डन रिंग को लेके उस मछली को पानी में छोड़ दिया और रिंग को लेके खूब नाच रहा था। जब उस समय नाच रहा था, उसी समय वो चोर लोग बोट में जा रहे थे। यार ये इतनी क्यों नाच रहा, लगता है हमको पता कर लिए, वो जाके राजा को बता दिया तो हम लोग फंस जाएंगे। देन वो लोग आके सरेंडर करके वो सारे सोने का कॉइन दे दिए। देखिए जब वो अपने बारे में सोच रहा था, वो सब कुछ खो दिया। जब मैं दूसरों के बारे में वो सोचना शुरू किया, तो सब कुछ पा गया। इसलिए ध्यान रखिए, जब भगवान को देने से कोई व्यक्ति नुकसान नहीं होता है, नहीं, वो हमेशा बेनिफिट ही होता है। इसलिए हम भगवान को देने में कभी वो नहीं करते। जैसे सुदामा है, सुदामा ने वो तो भगवान के लिए मांगने के लिए गए थे, नहीं, और वो तो मांगे नहीं, वो अपने क्या खिलाए, चुड़वा खिला के वो मांगे नहीं। जब जा रहे थे, अच्छा हुआ मैं कृष्ण से मांगा ही नहीं, लेकिन कृष्ण ने मेरे मांग गया, मैं कृष्ण ने कुछ दे दिया होता तो मैं भूल जाता, अच्छा हुआ मैंने कुछ मांगा नहीं। बट भगवान ने क्या किया, पूरा कुछ दे दिया। नहीं,
सो इस तरफ हैं हम, कितनी ज़्यादा भगवान को देंगे उतनी हम खुश रहेंगे। पहले वैदिक संस्कृति ऐसे थे, पहले वैदिक संस्कृति में लोग देते थे। सो मैं ये क्यों बोला, आप सब तो भक्त हैं, आप लोग का ये कर्तव्य है सबके पास जाके देने का प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। जब तक लोग देंगे नहीं कृष्ण के लिए, कोई खुश नहीं हो सकता। इसलिए मैं अनेक कथा में देने से लोग कितनी खुश हैं, अपनी शरीर दे रहे हैं वो खुश है नहीं। देने में ही खुश है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किए हैं। मैं भी बहुत कमाता था, मैं तो महीने में 60,000 कमाता था, बट अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं तो पूर्ण भी भगवान का सेवा करते हैं और मेरे पास कोई अकाउंट, क्या बोलते हैं, अकाउंट नहीं है, नहीं इधर 1 रुपये नहीं है, बट मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, बहुत आनंदित हूँ। नहीं, ऐसी खुशी मैंने कभी नहीं प्राप्त की है। जब मैं देखता हूँ कोई जीव भगवान का शरण लेता है, और कितनी लोगों को मैं देखा है कितनी दुखी थे खुश हो गए, कितनी लोग अच्छी सदाचारी व्यक्ति बने और इतनी हृदय में परिवर्तन हुए हैं और हजारों लोगों को वो सहायता कर रहे हैं, वो सब देख के बहुत खुश होते हैं। और क्या जीवन है, कभी भी कुछ जा सकता है। ये आप लोग ये मत सोचिए अब शाश्वत है, ये नहीं, ये जीवन बहुत क्षणिक है। अभी हम लोग अभी बहुलाष्टमी में मैं वृंदावन में था, 2 ब्रह्मचारी थे, 25 साल के थे, 25 साल, भगवान की सेवा करके आए थे। राधा कुंड में कुछ सेवा थी करके स्कूटी में आ रहे थे, सामने ट्रक में एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट आउट, तुरंत उसी जगह शरीर छोड़ दिए। मेरा पिताजी केला खा रहे थे, केला को चीले और मुंह तक नहीं आ पाए, शरीर कुछ नर्व ब्लास्ट हो गया, शरीर पैरालाइज हो गया, बहुत ठीक ठाक थे। So we don't know, anything can happen at any moment। मैं अभी लास्ट वीक में संडे फीस क्लास के लिए आ ही रहा था, नहीं संडे फीस के लिए आ ही रहा था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हमने चरण पौड़ी में थे, अच्छे से कीर्तन किए, कथा किए, स्नान किए, बहुत आनंदित, बिल्कुल फिट थे। बुक डिस्ट्रीब्यूट किए, संकीर्तन किए, गाड़ी में बैठे, चल भी पड़े। हमें बोला थोड़ा चक्कर आ रहा है, थोड़ा मैं रेस्ट करता हूँ, और मैं बेहोश, और मैं रात को अनकॉन्शियस हुआ, सब सोचे मैं रेस्ट कर रहा हूँ, आज सुबह तक मैं अनकॉन्शियस ही था। अब मैं सुबह 4 बजे उठा, भगवान की कृपा से मंगल आरती जाना है, इतनी चक्कर आ रहा था, मैं टॉयलेट के लिए इधर से इधर ऐसे जा रहा था, मेरे को 10 मिनट लगा छोटी सी रूम में पहुंचने में। सब मैं गाड़ी में जा रहा था, मेरा सांस कम हो गया है, मेरा हार्ट में पेन होना शुरू हो गया है। मैं सोचा कि अंतिम समय आ गया है। मैं सोच रहा था कि क्या विचार क्या आ रहा है, मैं भगवान का स्मरण कर पा रहा हूँ नहीं, मैं समय विचार कर रहा था। तो वो समय सोच रहा था कि फिनिश्ड, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, दैट इज न्यू लाइफ फॉर मी। सो मैं कहने का मतलब है, नथिंग इज सर्टेन नाउ। कितनी समय हमारे पास है उतनी हम भगवान को दे दिए हैं, वो शाश्वत रहेगा। अब मैं कुछ था उस समय में, अभी भगवान लेना चाहते तो भी ले सकते हैं, बिकॉज मेरे पास कितनी एनर्जी थी मैं भगवान को दे चुका हूँ। अभी दोबारा मिला है, मैं पूरा दूंगा, कितनी थोड़ी है, हर शक्ति कितना भी भगवान ने दिए हैं मैं देना चाहूँगा। इसी से ही सब कुछ है, नहीं खुशी इसी में है। किसी में फील्ड में आप लोग पूरा अच्छा करिए, सब कुछ करिए, बट किसने दिए हैं उसको मत भूलिए। आज भगवान से ये मांगे कि कृष्ण मेरे को कुछ है नहीं है, वो अलग बात है, बट एक चीज ध्यान रखना, आपको मैं नहीं भूल जाऊं, आपको मैं नहीं भूल जाऊं। बस सारे आचार्य लोग यही प्रार्थना करते हैं, आप मेरे को कीड़ा का जन्म दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका नाम सुन पाऊं, आपका साधु का संग में रह पाऊं। ये साधु संग है, ये बहुत दुर्लभ है, इसलिए साधु संग को बहुत चीपली मत लीजिए। एक बार नारद मुनि बलि महाराज के पास गए,
बलि महाराज ने स्वागत किए, चरण अभिषेक किए, आरती उतारे हैं, भोग प्रसाद खिलाए, बहुत खुश किए नारद मुनि को। और नारद मुनि खुश होने के बाद बोले वरदान मांगो। जब साधु खुश होते हैं वरदान देते हैं, वरदान मांगो। मैं बोला क्या वरदान चाहिए? आपके तरफ शुद्ध भक्त मेरा घर आए हैं, इससे बड़ी क्या वरदान होगा? है मेरा 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 जीवन धन्य हो गया है, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं खुश हूं, मांगो कुछ। वर देना तो मेरा भाई है, वो बहुत असुरिक स्वभाव का है, उसको उद्धार कर दो। नारद मुनि तो बहुत दक्ष प्रचारक थे। टाइम हो गया, मैं तो बोलते रहूंगा। नहीं और नहीं, मुझे नहीं बता दीजिए, टाइम हो गया था प्लीज। हाँ, सो वो बोला कि मैं मेरे भाई असुर प्रभाव का है स्वभाव, आप इसको उद्धार कर लीजिए। नारद मुनि तो बहुत दक्ष हैं। देन उस असुर को जाके बोला भगवान का नाम लो। जब कोई असुर प्रभाव का है उसको जाके भगवान का बारे में बोलेंगे तो बहुत गुस्सा आएगा। वो पीछे पड़ गए। नारद मुनि तो पतले थे, वो थोड़े मोटे थे, नहीं सो वो दौड़ नहीं पा रहे थे। नारद मुनि तो भाग गए। जैसे वो भी दौड़ रहे थे तो क्या बोलते, सांस फूल रहा था। उस समय में नारद मुनि उस कांड में आके बोले मृत्यु के समय जरूर यमराज से पूछना थोड़ा साधु संग करने से क्या लाभ मिलेगा। ऐसे बोल के नारद मुनि भाग गए। जब कोई शुद्ध भक्त बोलता है ना, वो हमेशा याद रहती हैं, वो कभी नहीं भूलते हैं। शुद्ध भक्त का वाणी में इतनी शक्ति है। सो मृत्यु आ गया। मृत्यु थोड़ा बहुत पाप तोड़ ना किया, बहुत पाप किया तो कौन आए होंगे, कौन आए होंगे? यमराज आए यमदूत के साथ लेने के लिए। उस समय उसको याद आ गया। क्या याद आ गया? हाँ, थोड़ा साधु संग करने से क्या लाभ मिलेगा। अब यमराज ने बोला देखो हम तो यमदूत के साथ मैनेजमेंट करते हैं, हमने तो कभी साधु संग किए ही नहीं, सो हम चलते हैं भगवान शिव से पूछते हैं। भगवान शिव जी के पास कौन कौन गए? यमराज और वो असुर। यमराज से पूछे, सॉरी भगवान शिव से पूछे थोड़ा साधु संग करने से क्या लाभ मिलेगा। भगवान शिव ने बोला देखो मैं तो ज्यादा भूत प्रेत के साथ ही रहता हूँ, सो हमको तो साधु संग करने का मौका नहीं मिलता है, चलो हम ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी के पास कौन कौन गए हैं? शिव जी और यमराज और पापी। ब्रह्मा जी से पूछते देखो मैं सृष्टि बनाने में मेरा समय चला जाता है, हमको तो साधु संग करने का समय ही नहीं मिलता है। तो लोग बोलते हैं मंदिर आइए, हम बहुत बिजी है, नहीं बहुत बिजी रहते नहीं। सो ब्रह्मा जी भी तो, ब्रह्मा जी के ऊपर कोई बिजी हो सकता है, वो तो पूरी सृष्टि को देख रहे हैं। देन ब्रह्मा जी, शिव जी और यमराज और ये पापी, वो सारे लोग किधर गए? भगवान विष्णु के पास वैकुंठ गए। वैकुंठ में जाके भगवान विष्णु से पूछे आप थोड़ा साधु संग करने से क्या लाभ मिलेगा। भगवान बोले कोई भी व्यक्ति थोड़ा साधु संग करेगा, ब्रह्मा शिव यमराज उसको मेरा नाम लेके आएंगे। जब कोई मेरा नाम आता है वो वापस नहीं जाता। ये है साधु संग का शक्ति। सो आप लोग तो थोड़ा साधु संग नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो बहुत ज्यादा साधु संग मिल रहे हैं। तो ये हरिनाम में भी बहुत शक्ति है, ये साधु संग में भी बहुत शक्ति है, और आप लोग को दोनों मिल रहे हैं। नहीं, अजामिल को कथा तो आप जानते ही हैं। अजामिल तो पापी था, उसको नाम के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, वो नाम नहीं ले रहा था, वो तो अपने बेटे का नाम पुकार रहा था, फिर भी उसका सारे पाप से मुक्त हो गया, वो वैकुंठ चला गया। नहीं, और आप लोग तो हरिनाम का महिमा पता है, साधु संग में आपको हरिनाम करने का मौका मिल रहा है, सोच के देखिए आपको क्या गति होगा, आप लोगों का क्या मिलने वाला है। नहीं, आप लोग तो श्रद्धा से नाम ले रहे हैं। नहीं, तो इसलिए आप सब भाग्यशाली हैं। ब्रह्मांडे ब्रह्मते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सो आप लोग, हम सब हैं बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमको ये मौका मिला है। अलग अलग जीवन में आपको माता पिता सब मिलते हैं, सब कुछ, सब लोग लिए माता पिता मिलते हैं, बट ये गुरु और कृष्ण है किसी एक जीवन में मिलते हैं। आप सबका गुरु भी मिल गए हैं, कृष्ण भी मिल गए हैं। सो इसको प्लीज आप लोग इस बड़ा गिफ्ट को आप बना के रखिए,
और इसको वैल्यू करिए और इसको अपने हाथों से क्या बोलते हैं, कोई मत नहीं, पकड़ के रखिए, ये बहुत बड़ा धन है। एक बार एक ब्राह्मण शिव जी के भक्त था, अपनी बेटी की शादी करना था। बोला मेरे बेटी की शादी करना, मेरे पास धन नहीं है। बोला इधर एक महान भक्त है, आप जाएंगे ना उधर मानस गंगा गए हैं, गिरिराज परिक्रमा किए हैं, उधर मानस गंगा एक स्थान है, उधर है चकलेश्वर महादेव का मंदिर है, उसी के पास ही सनातन गोस्वामी का एक भजन कुटीर है। तो सनातन गोस्वामी उधर भजन कर रहे थे, उसमें मच्छर काट रहा था। जब मच्छर काट रहा था तो सनातन गोस्वामी ने उस जगह को छोड़ के जा रहे थे। तो शिव जी ने सोचा कि ये तो महान साधु है, ये छोड़ के चला गया तो मेरा साधु संग चला जाएगा। दिन बोला आज के बाद इस जगह में मच्छर नहीं होगा, पूरी वृंदावन में मच्छर ही मच्छर है, उस स्थान में आप सोएंगे एक मच्छर आपको काटेगा नहीं। आज तक भी उस जगह में कोई मच्छर नहीं है, सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर। शिव जी ने उस ब्राह्मण को सनातन गोस्वामी के पास भेज दिया, उसके पास पारस पत्र, जाओ ले लो और अपनी बेटी की शादी करो। देन वो ब्राह्मण गए सनातन गोस्वामी के पास, जाके पूछे आप मेरे बेटी की शादी होने आपके पास मैंने सुना कि आपके पास पारस पत्र है, थोड़ा पारस पत्र दे दीजिए। उधर कूड़ा पात्र है ना, डस्टबिन है, उसके अंदर ले लो। देन वो ले लिया, बहुत खुश हुआ। फिर भी उसके अंदर संदेह आया, यार ये पारस पत्र इतनी वैल्यूबल है, ये कूड़ा पात्र में क्यों डाल के रखा? इसके मतलब है इसके भी बढ़ के कुछ है। सनातन गोस्वामी से पूछे, अच्छा इससे भी बढ़ के कुछ है क्या? हाँ है। और क्या है? उसके लिए उस पारस पत्र को मानस गंगा में डाल के आओ। उसको थोड़ा संदेह, यार भी डाल दिया, पता नहीं कुछ मिला नहीं तो मेरे बेटी की शादी कैसे? नहीं तो साधु है, बोलेगा तो सच ही होगा। then उसने फेंक के सनातन गोस्वामी के पास आया, सनातन गोस्वामी बोला है सबसे बड़ा धन है, रत्न है, वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये रत्न को कभी नहीं छोड़ना है, नहीं, क्योंकि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनात नाम नामिनो। ये नाम है, ये चिंतामणि है। और ये क्या है? रस विग्रह है, चैतन्य रस विग्रह है। ये चैतन्य है और इसका रूप है, और रूप क्या है? रस से भरा है। आपने गुलाब जामुन पाए हैं ना, कितनी रस है उसमें? नहीं, ये हरिनाम है, ये प्रभु है, वो पूरा रस से भरा हुआ है। और ये इस भौतिक जगह का नहीं है, नित्य मुक्तो। मुक्त का मतलब है मुक्ति। मुक्ति मतलब इस क्या बोलते हैं, इस लोक से परे का बोलते हैं मुक्ति। मुक्ति प्राप्त करना है ना। सो ये नाम है, ये इस भौतिक जगह का नहीं है, ये गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये लोग गोलोक से आए हैं, नहीं। सो इसको हम बहुत, और अभिनात्व नाम नामिनो, ये भगवान स्वयं है। ये कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान कलियुग में नाम के रूप में अवतार लेता है। जब हरे कृष्णा बोलते हैं, आप एक्चुअली अपने जीव से राधा कृष्ण को पर्स कर रहे हैं। राधा कृष्ण ही है वो, नहीं। सो इतनी बड़ी सौभाग्य है। देखो, हमने किसी बड़ा व्यक्ति को टच कर दिया, हो ये एक स्टार है, एक फोटो सेल्फी ले लो, सेल्फी प्लीज, ऑन सेल्फी प्लीज। नहीं, आपको पता है यू आर विथ कृष्णा, राधा कृष्ण।
उसके साथ है, और उसमें आलस करेंगे। कितने हम एक माला करते हैं जी, कब से? 1 साल से। अरे महान व्यक्ति को मिलने के लिए आप कितनी समय निकाल के, आपने कितनी भी बड़ा अपॉइंटमेंट छोड़ के आप मिलते हो? नहीं नहीं मिलते हैं ना। अब राधा कृष्ण से बढ़ के कोई है क्या? तो उसके साथ समय क्यों नहीं दे सकते? हमारे पास समय ही नहीं है। अच्छा, महान व्यक्ति के साथ बिताने का समय नहीं है आपके पास? नहीं, वन डे डेफिनेटली यू विल नॉट हैव टाइम। एवरीथिंग इज फिनिश्ड। मैं बता रहा था ना, जीवन बहुत सैनिक है। नहीं, कौन व्यक्ति टाइम निकाल के इन्वेस्ट करेगा भगवान के ऊपर, वो बहुत बुद्धिमान है। इसलिए बोले सुमेध है बोला गया, वो बुद्धिमान है। इस हरिनाम को कोई शरण लेता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि और चीज को छोड़ना है, एवरीथिंग हैज टू बी देयर, बट मुख्य चीज को नहीं छोड़ देना, एक को नहीं छोड़ना है। जीरो को इतने मेहनत करके जीरो कमा रहे हो, अब एक को नहीं डालेंगे तो जीरो को क्या वैल्यू है बताओ? नहीं। मैं यही आपसे प्रार्थना है। आई डोंट नो, मेरा प्रवचन आप लोग को हेवी तो नहीं लगा होगा शायद। मैं छोटी छोटी कथा के माध्यम से कुछ चीज मैंने बताने का प्रयास किया। वो है हमारे जीवन का सबसे मुख्य आधार है, वो हरिनाम है। नहीं, ये हरिनाम के माध्यम से भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। जब उसको शरण लेंगे, अब ये सुखी रहना, धन, ये कुछ भी है ना, वो सब सेकेंडरी है, वो तो पैसे ही मिल जाएगा ना। तो कभी भगवान का भक्त ऐसे कोई कमी से ऐसे नहीं है, उसको कोई कमियां नहीं रहती हैं। कैसे कमियां हो सकता है? इसके एक उदाहरण देते हैं। अब लोग टाइम है तो और एक 2 कथा बताऊंगा, एक असली घटना और एक पुराण से कथा है। एक बार अर्जुन आचार्य थे, वो भगवत गीता को ऊपर कमेंट्री लिख रहे थे। जब कमेंट्री लिख रहे थे, उसमें एक श्लोक था, उसमें वर्णन था कि मेरा भक्तों को कुछ चीज है, उसको मैं क्या करता हूँ? सुरक्षा करता हूँ। कुछ चीज वो पास नहीं है, वो मैं प्रदान करता हूँ बजा में। मतलब तो वो सोचे कि ये ऐसे कैसे? मैं खुद करता हूँ, मेरा भक्त के लिए मैं खुद देता हूँ। नहीं, भगवान तो अपने असिस्टेंट का बेचते होंगे और कोई किसी को बेचते होंगे, वो तो ठीक है। भगवान कैसे खुद कर सकता है? ये तो नहीं हो सकता। देन वो चला गया स्नान करने के लिए। उसी समय 2 बेटे, बहुत ही, एक काले थे, एक व्हाइट कलर में थे। दोनों आए, पूरा अपने लंबा एक होता ना स्टिक है, और दोनों क्या बोलते हैं, बास्केट है, क्या बोलते हैं, वो लेके पूरा सामान भर के लेके आए थे। बोला कि वो पत्नी बोले कि इतनी हेवी लोड किसने आपके ऊपर डाले? आपका हस्बैंड ही तो हमारे ऊपर चढ़ा दिया। बोले ये सारे मेरा घर पे छोड़ गया हो। अच्छा, ऐसे निकाल छोड़ रहे थे। उस समय पीछे छाती क्या बोलते हैं इसको, पीठ में कटा हुआ था। ये क्या है? अरे आपने सबको चढ़ा गया, आपने आपका पति ने खूब मारा, हमको काटा, देखो यार ये क्या है? मैंने तो एकदम शॉक है। मेरा पति तो कभी ऐसे करते नहीं है, इतनी कठोर कैसे बन गया? चलो मैं फीस बनाता हूँ। अरे फीस हमको नहीं चाहिए, अभी इसमें इतना पीट दिया और पता नहीं है मैं पा रहा हूँ तो बोलेंगे तो वो तो पता नहीं क्या क्या करेगा। देन उसने क्या किए, भाग गए 2 लोग। देन वो तो फीस बना रहे थे, उसी टाइम आके बोला ये इतना आइटम कैसे आ गया? किसने दिया? आपने तो भेजा था। 2 छोटे लड़के लेके आए थे और उसको आपने पीटा भी है, पीछे कटा हुआ था। हम तो सुन के हैरान हो गए। कटा था, ये था, ये कैसा हो सकता है? अच्छा, वो देखने में कैसे थे? धन वर्णन किए, देखा तो यार ये तो भगवान लग रहे हैं। धन भाग के जाके भगवत गीता को देखा तो समझ में आ गया, भगवत गीता और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। मैंने भगवत गीता में काट किया, देन क्या हुआ? कृष्ण में कटा हुआ। समझ में आया ना? इसलिए स्वयं कृष्ण और बलराम आए हैं घर में क्या क्या चाहिए वो सबको देने के लिए। आप बोलेंगे ये तो पुरानी कथा है, ये थोड़ी ना ऐसे होता है, भगवान थोड़ी ना आएंगे।
एक बार शिला प्रभुपाद के समय में शिला प्रभुपाद ने उस समय में हर शिष्य को अलग अलग देश भेजते थे प्रचार में, आप जाओ। प्रभुपाद ऐसे ग्लोब घूमते थे, ऐसे हाथ रखते थे, अच्छा ये है पाकिस्तान, गरुड़मणि आप जाओ पाकिस्तान में प्रचार करो। ऐसे ग्लोब घूमते थे, हाथ रखते थे, बोलते थे आप गुरुदास आप इस कंट्री में जाके प्रचार। इस तरह का प्रभुपाद प्रचार करते थे। सो एक इंग्लैंड का एक कपल को, पति पत्नी को गुजरात भेजे। सो गुजरात में वो क्या करते थे, कीर्तन करते थे, कीर्तन करके कुछ डोनेशन मिलता था, उसी से जीवन जीते थे। वो एक टूटा हुआ घर था, उसमें रहते थे, वो एक फील्ड में टूटा हुआ घर थे। तो एक बार बारिश बहुत हो रहा था। बारिश मतलब बारिश होने के पहले क्या होता है, क्लाउड होता है नहीं। तो पत्नी ने बोला है बहुत बारिश होने वाला है, क्या करें, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकता, हरि नाम लो। तो दोनों बैठ के हरि नाम ले रहे थे, बहुत बारिश हुआ। उसी समय एक व्यक्ति आया, व्यक्ति आके पूछा कि आप लोग किधर से हैं, क्या हैं। और कुछ ही समय के बाद उसने पूरी ट्रक में सामान लेके आया, कड़े करे उसके सामने घर बनाया, सामान सारे रखवाया, और इसके बाद वो चला गया। इसके बाद वो दो कपल ने कभी वो व्यक्ति को देखा ही नहीं। ये लाइव स्टोरी है नहीं। जब हम भगवान को हम सेवा करते हैं, हम कभी कोई कमी नहीं देते हैं भगवान नहीं। दिस इज सेकेंडरी एक्चुअली। इसलिए भगवान बोलते हैं आपके पास क्या है मैं बचा के रखता हूँ, आपके पास क्या कमी है उसको मैं पूरी करता हूँ नहीं। तो बट हम एक सच्चाई भक्त बनना चाहिए। वी शुड बिकम ट्रू डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। जब हम भगवान का असली सेवक बनेंगे, भगवान सब कुछ देखभाल करेगा। भगवान बोलते हैं ऐसे भक्तों को, कैसे आकाश है ना, आकाश आपका ऐसा लगा है कभी सो के उठ के बाहर आए आकाश नहीं दिख रहा है, ऐसा आपने देखा कभी? आकाश तो हमसे रहता है ना। तो उसी तरह पे कोई मेरा भक्त बनता है, आकाश हमेशा कैसे रहता है वैसे ही मैं उसके साथ हमेशा रहता हूँ। कितने लोग चाहते हैं भगवान आपके साथ रहने की? बहुत मेहनत करना पड़ेगा। You should become the true servant of the Lord। नहीं, इसी में ही सब कुछ है। सो आज मैं यही प्रार्थना करूंगा आप सबका बिहार से, आप सब ट्रू सर्वेंट बनिए, असली सेवक बनिए। नहीं, हम सब सेवक अनेक लोगों को सेवक बन के थक चुके हैं, आज मिला एक ही धोखा। अब असली व्यक्ति हैं हम सब हैं। जीवेर स्वरूपोई कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान का दास हैं। हम आज के दिन ये प्रेरणा लें, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ, लेट मी बिकम योर सर्वेंट। नहीं, सो इसका रास्ते में कृष्ण आप मेरे को बुद्धि दो, हाउ कैन आई बिकम योर ट्रू सर्वेंट। जब हम भगवान का असली सेवक बनेंगे, वास्तव में सबका असली सेवक बन सकता है नहीं। सो लेट अस बिकम ट्रू सर्वेंट ऑफ कृष्णा। सो ये संदेश देने के लिए मैं आज आया हूँ। सो ये संदेश है गीता का। हम सब हैं कृष्ण का अंश हैं। कृष्ण का सेवा करने से ही हमारा आनंद है। हमारा हम कितने लोग आनंदित होना चाहते हैं? यस, यू नो आनंद कैसे मिलता है? द रिफ्लेक्शन ऑफ कृष्णा's हैप्पीनेस इज आवर हैप्पीनेस। जब आप भगवान का सेवा करते हो और उससे भगवान के आनंद आता है, कितनी भगवान का आनंद है उतना डिग्री आप आनंदित रहेंगे। ये है हैप्पीनेस का सीक्रेट। अब कभी भी दुख है तो आपको पता चल जाएगा। आप इस स्टेटमेंट को याद रखना, अब पता चलेगा कि मैं क्यों दुखी हूं। नहीं, और आप करके देख लो, आप हमेशा खुश रहेंगे। आप कृष्ण का सेवा का माध्यम के प्रसन्न करने का प्रयास करो, आप देखो कितनी खुश होंगे। मैं तो बोल ली ओपनली वाला, नहीं हुआ तो मुझे कॉल करके बताना, मैंने तो इससे सेवा किया, मैं खुश नहीं हूं। ऐसे हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो सब लोग आप भगवान के सेवा में जुड़िए और खुशी रहिए, खुश रहिए। नहीं, जीवन का लक्ष्य है खुश होना नहीं। बट असली खुशी मिलती है भगवान से संबंध को स्थापना करने से, और वो संबंध स्थापना होती है
कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, सो ये हरिनाम के माध्यम से भगवान से संबंध को स्थापना होता है। सो सब लोग अब हरिनाम लीजिए और भगवान से संबंध को स्थापना करिए। खुश रहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की